खुदावंद ने आज उनको इस आईडी पर कलाम के लिए चुना है, तो उसको बड़ी ज़ोरदार तालियों के साथ वेलकम कहते हैं। जी पास्टर मैथ्यू, खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद का कलाम हमारी ज़िंदगी में उसी तरीके से काम करे जैसे वो चाहता है। वेलकम पास्टर जी। थैंक यू ब्रदर रियाज, खुदावंद आपको इस खिदमत के लिए अपनी कसरत से और ज़्यादा इस्तेमाल करें। तमाम बहन भाई जो इस आईडी से मौजूद हैं, मेरी तरफ से, मेरी वाइफ शाजिया की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, कनाडा से, खुदावंद की सलामती, खुदावंद की अमन, खुदावंद का प्यार और उसका लहू आप और आपकी फैमिली के साथ हमेशा मौजूद और जुड़ा रहे। आमीन। अजीज़ों, आज हम यिर्मयाह नबी की किताब उसके 9 बाब उसकी 23 और 24 आयत को जरा पढ़ेंगे। The book of Jeremiah chapter 9 verses 23 to 24। तो किसी बहन या भाई के पास अगर कलाम मुकद्दस यिर्मयाह नबी की किताब उसके 9 बाब उसकी 23 और 24 आयत। The book of Jeremiah chapter 9 जी भाई साहब, मैं पढ़ता हूँ। जी। Jeremiah chapter 9 and verse 23 and 24। खुदावंद यूं फरमाता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर और ना कवि अपनी कुवत पर और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे, लेकिन जो फख्र करता है इस पर फख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावंद हूं, जो दुनिया में शफकत व अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूं, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन्हीं बातों में है। खुदावंद फरमाता है। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी हम सब पर कसरत से बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी। अजीजों, जिंदगी में एक चीज जो आप चाहते हो, वो कौन सी एक चीज है? वो कौन सी एक चाहत है आपकी जिंदगी में, आपके दिल में? आज हम इसी चाहत को और वो एक चीज जो हम कलाम में पढ़ते हैं, आज खुदावंद हमें उसकी अहमियत बताएगा। ये वो एक चीज है जो मसीहियों को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत, और ये ऐसी अहमियत होनी चाहिए जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हो। और अगेन, वो कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती है, जो अहमियत रखती है? अगर हम बाइबल का मुताला करें तो ज़बूर की किताब उसके 27 बाब और उसकी 4 आयत में दाऊद नबी, जिसको खुदावन ने दुनिया की सब चीजें दी, दौलत, रुपए, पैसे, शोहरत, तख्त, ज़बूर की किताब उसके 27 बाब उसकी 4 आयत में दाऊद नबी फरमाता है, मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की है, मैं उसका तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूंगा। ये दाऊद नबी की दुआ थी। ये एक चीज दाऊद नबी के दिल में था कि मैं खुदावन से दरख्वास्त करता हूं एक चीज के लिए, कि मैं उसका तालिब रहूं, कि मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूं। मैं पौलुस रसूल की जिंदगी देख रहा था। पौलुस रसूल ने को खुदावन ने बड़ी कसरत से इस्तेमाल किया। मौजे, खुदावन से मुलाकात, लोगों की जिंदगियां खुदावन ने उसके वसीले से
बड़े लोगों की जिंदगियां खुदावंद के नजदीक वो लेकर आया। वो कहता है सिर्फ एक चीज जो मेरी जिंदगी में मैं देखता हूं, फिलिपियों के खत उसके 3 बाब उसकी 13 और 14 आयत में लिखा है, बल्कि सिर्फ ये करता हूं जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजें मैं बढ़ता जाऊं। ये एक चीज पौलुस रसूल की जिंदगी में हम देखते हैं, उसके माजी को भूल जाता है और जो खुदा ने उसको जलाल के साथ इस्तेमाल करना है, कहता है मैं सिर्फ उसके साथ इस चीज को, एक चीज को रखते हुए मैं खुदावंद में बढ़ता जाता हूं। लूका की इंजील 10 बाब उसके 38 आयत को अगर हम पढ़े तो वहां पे हम मरियम और माथा की जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं, जहां पे वो खाने का जिक्र है, जहां पे मरियम और माथा खुदावंद को अपने घर बुलाते हैं। और मरियम के बारे में देखें यीशु क्या कहता है, लेकिन एक चीज जरूर है, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। ये वो एक चीज है। अजीजों, ये खुदावंद की चाहत है कि हम खुदावंद को जाने कि हमारा खुदावंद कौन है, हम किस खुदावंद की परस्तिश करते हैं, हम किस खुदा के मानने वाले हैं, हम किस खुदा से जुड़े हुए हैं। ये खुदा की चाहत है कि हम जाने उस खुदावंद को। यिर्मयाह नबी की जो आयत लतीफ ने पढ़ी है अजीजों, यिर्मयाह नबी की किताब उसके 9 बाब में लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, जो ये लोग कुछ कहते हैं ना कि हमारी एक चीज है कि हम हिकमत में बढ़ जाएं, हम अक्लमंद हो जाएं, हम दानाई में बढ़ जाएं, मगर खुदावंद कहता है कि ये बड़ी चीज नहीं है। बहुत से लोग बाइबल की तालीम में बढ़ना चाहते हैं, बाइबल को सिर्फ इल्म की हासिल, सिर्फ इल्म हमने हासिल करना है। लोग जहां वाह वाह करते हैं, बहुत ज्यादा बाइबल का इल्म हो, खुदावंद कहता है ये इस तरह की हिकमत भी काफी नहीं है। यिर्मयाह नबी में लिखा है कि उसके 9 बाब 23वीं आयत में, ना कभी अपनी कुवत पर, कोई ये ना कहे कि एक चीज मुझे मिल जाए कि मैं ताकत और मेरी पोजीशन ऐसी हो, मेरा औहदा ऐसा हो, लोग मुझे उस पोजीशन पर देख सके, उस मकाम पर देख सके और मेरी जिंदगी में कुवत और ताकत हो। लोगों के लिए शायद सिर्फ ये एक चीज हो, मगर खुदावंद कहता है कि मेरे सामने ये कोई अहमियत नहीं है। या आगे यिर्मयाह नबी कहता है, और मालदार अपने माल पर फक्र करें। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में एक चीज हो और हम दौलतमंद बन जाएं, हमें पैसे, रुपए, गाड़ी, बंगला, शोहरत मिल जाए, ये सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी में अहमियत है। खुदावंद कहता है इन चीजों पर फक्र ना करें। खुदावंद सिर्फ एक चीज के बारे में कहता है जो एक अहमियत, कीमत और अवलीन ख्वाहिश और खुदावंद की चाहत है कि हम खुदा को समझे, उसको जाने कि हम किस खुदावंद को जानते हैं। यिर्मयाह नबी कहता है उस पर फक्र करें कि वो समझता है और मुझे जानता है। हमारी फक्र उस खुदावंद पर होनी चाहिए कि हम उस खुदावंद को जानते हैं, हम उस खुदावंद पर ईमान लेकर आते हैं। हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल वो खुदा है जिसको हम जानते हैं, जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। एक चीज जो हम मसीहों के लिए जरूरी है वो है खुदावंद को हम कितना जानते हैं। हमारे खुदावंद के साथ कुर्बत, कुर्बत का मतलब है इंटीमेसी, हमारी कुर्बत, हमारी इंटीमेसी खुदावंद के साथ कितनी है। खुदावंद सिर्फ और सिर्फ एक चीज हमारी जिंदगी में देखना चाहता है और वो ये है कि हम उसके साथ जुड़कर एक हो जाए, इंटीमेट हो जाए, कुर्बत में,
और हम उसे जाने कि कौन सा खुदा है जिसकी हम परस्तिश करते हैं। वो कौन सा खुदा है जिसने पूरे कायनात को खल्क किया और मेरी जिंदगी में आकर मेरे साथ एक होना चाहता है। इस नए साल में अगर आप एक चीज की ख्वाहिश रखें तो वो सिर्फ एक चीज और सिर्फ एक चीज होनी चाहिए कि हम कितना खुदावंद को जानते हैं, हमारी इंटीमेसी, हमारी कुर्बत खुदावंद के साथ कैसी है। यूहन्ना की अंजील उसके 17 बाब और उसकी 3 आयत में हम कलाम में पढ़ते हैं। यूहन्ना की अंजील उसके 17 बाब और उसकी 3 आयत में, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और उस यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ये खुदावंद की चाहत है कि हम उस वाहिद खुदा को जाने, उस बरहक खुदा को जाने, उस यहोवा खुदा को जाने और यीशु मसीह को जाने जिसको खुदा बाप ने हमारे दरमियान भेजा। कुछ लोगों की सोच ये है कि हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए हमने कोई कलीसिया का हिस्सा बन जाना है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम कोई चर्च का मेंबर बन जाएं तो हम इस हमेशा की जिंदगी में आ जाएं। कुछ लोग कहते हैं कि कोई छोटा सा ग्रुप, कोई छोटी सी दुआ का हम हिस्सा बन जाएं तो हम इस हमेशा की जिंदगी में आ जाएंगे। मगर खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर हम खुदावंद की हमेशा की जिंदगी और अबदी जिंदगी को हासिल करना चाहते हैं तो अजीजों, हमने खुदावंद को जानना है कि यीशु है कौन, कि हमारा खुदावंद कौन है, वो वाहिद और बरहक खुदा कौन है। मैं हरगिज ये नहीं कहता हूं कि चर्च का हिस्सा ना बने, कलीसिया दुआए ग्रुप का हिस्सा ना बने, ये अच्छी बातें, मगर हमेशा की जिंदगी, अबदी जिंदगी को हासिल करने के लिए खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद को जानना बहुत जरूरी है, यीशु को जानना बहुत जरूरी है कि यीशु कौन है, हमारी जिंदगी में वो क्या अहमियत रखता है। बाइबल मुकद्दस में अजीजों, जानने का मतलब है, इंग्लिश में का मतलब है नोइंग, टू नो समवन। जैसा मैं इंग्लिश में कहूं कि आई नो पास्टर जॉन लतीफ, मगर पास्टर जॉन लतीफ के बारे में मैं जानता हूं कि ये जर्मनी में है। पास्टर लतीफ की वाइफ, उनके बच्चों के बारे में, उसका बैकग्राउंड क्या था। नोइंग का मतलब है जानना। ये अल्फाज नोइंग यूनानी जबान का के अल्फाज से निकला है, जिनोसिस, जिसका मतलब है कुर्बत, यानी कि आपने इंटीमेटली जानना है किसी को। जैसे कि एक रिश्ता होता है अज़दवाजी जिंदगी में मर्द और औरत का, जिस तरह खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं, जिसको खुदा ने जोड़ा है, उसे एक किया है, इंसान हरगिज़ जुदा ना करे। जब इंसान, मर्द और औरत अज़दवाजी जिंदगी में एक हो जाते हैं, वो एक इंटीमेट रिलेशन होता है। खुदावन चाहता है कि हमारी जिंदगी खुदावन के साथ इसी तरह जुड़ जाए अजीजों, हम एक हो जाएं खुदावन के साथ। ये खुदावन की चाहत है। जब तक अजीजों हम ये जान ना लें कि यीशु कौन है, हम निजात के नजदीक नहीं जा सकते। मसलन अगर आप खुदावंद को जानते हैं और आप कहते हैं कि आप ईमान रखते हैं तो यीशु कौन है, तो अजीजों मेरा सवाल है कि कितने लोग हैं जिनकी जिंदगियों में मुश्किलात होंगे, मुसीबत से गुजर रहे होंगे। कितने लोग हैं जिनके खानदान या रिश्तेदार मुसीबत और मुश्किल से गुजर रहे हैं। तकरीबन सभी। मैं भी आजमाइश से गुजरता हूं। मुश्किलात, मसाइल, मुसीबत हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हमारे पास्टर, एक नए पास्टर आए हैं, पास्टर पीटर। उन्होंने आते साथ ही हमारी छोटे छोटे दुआए ग्रुप्स बना दिए। घर में जहां पे 10, 15, 20 लोग हर हफ्ते मिलते हैं,
और इस ग्रुप में शामिल होकर अजीजों हम एक दूसरे को जानते हैं, उनके बीमारी के बारे में, उनके माली हालात के बारे में, अज़दवाजी जिंदगी के बारे में, बच्चों की, और ना सिर्फ जानते हैं बल्कि उनके साथ मिलकर दुआ करते हैं। और मैं एक पास्टर की हैसियत से जब मैं इस ग्रुप में बैठता हूं और जब मैं उनके मुश्किलात को जानता हूं, मुसीबत को जानता हूं, तो अजीजों ये हमारी जिंदगी में असर लेकर आता है। और असर ऐसा लेकर आता है कि हमारे दिल उनके साथ एक हो जाते हैं। अगर आप में अजीजों वो रफाकत नहीं है, अगर आप में वो प्यार और मोहब्बत नहीं है, आप किसी को जानते नहीं है, नोइंग का मतलब है कि जानना किसी को। अगर आपकी जिंदगी में आराम चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो अजीजों जरूरी है कि हम उस खुदावंद को जानें। क्योंकि जब हम इस ग्रुप में दुआ करते हैं तो हम बड़े यकीन के साथ दुआ करते हैं कि जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हो, जितने भी हमारे मुश्किलात हो, खुदावंद हमारी जिंदगी में आराम लेकर आएगा, हमारी जिंदगी में शांति लेकर आएगा, अमन लेकर आएगा, सुकून लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि हम उस खुदावंद को जानते हैं जिसके सामने हम दुआ करते हैं, जिसके सामने हम इल्तिजा करते हैं, वो हमें जानता है और हम उस खुदावंद को जानते हैं। यही भरोसे और तवक्कुल के साथ हम उस खुदावंद को पुकारते हैं, अपनी इल्तिजाएं उस खुदावंद के पास लेकर जाते हैं। वो यस्सु जो मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है। अगर आपका रिश्ता अजीजों इस तरह का है कि आप उस खुदावंद को जानते हैं, फिर आपकी दुआएं अजीजों मिलकर उस खुदावंद के पास उस आराम और सुकूनत, शांति और आराम की दुआ होगी कि मेरा खुदा मुझे जानता है, जिसके जरिए मैं अपना राब्ता कायम करता हूं और दुआ करता हूं। मुझे याद है अजीजों, जब मैं ये कलाम तैयार कर रहा था तो चंद साल पहले मैं और मेरी वाइफ और मेरी फैमिली बड़ी मुश्किलात से गुजरे। और ऐसी मुश्किल मुझे याद है कि हमें कोर्ट और पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, और हमें लॉयर्स लोग बता रहे थे कि शायद ये जो झूठे इल्ज़ाम जो मेरी वाइफ शाजिया पे लगाए गए, तो अगर ये आगे बढ़े तो बड़ा मुश्किलात में हम हो जाएंगे। मैं और मेरी फैमिली दुनियावी तौर पर हम थोड़े परेशान भी हो गए थे। मगर मुझे याद है अजीजों, इस परेशानी में मैंने अपने भाई पास्टर क्रिस्टोफर को फ़ोन किया, मेरे दूसरे भाई हैं, दूसरे जो चर्च के लोग हैं, उनको दुआ के लिए कहा था, और पास्टर लतीफ़ को भी मैंने कॉल किया। और पास्टर लतीफ़ के, मुझे याद है कि पास्टर लतीफ़ ने हमें कलाम से हमें तसल्ली दी, हमें हौसला दिया और कहा कि परेशान मत होना, उस खुदावंद यस्सु मसीह को जिसको हम मानते हैं उस पर भरोसा रखना, उस पर यकीन रखना। और जब भी हम दुआ करते थे, हमारा यकीन सिर्फ उस कलाम पर होता था, पास्टर्स की बातों पर, और पास्टर लतीफ ने जो हमें हिदायत की थी, और मेरे भाई पास्टर क्रिस्टोफर ने, और हमारे चर्च के पास्टर्स, और जितने भाई बहन, और ये तमाम चीजें उस बात की हमें लेकर जा रहा था कि हमारा खुदा हमें जानता है। पास्टर लतीफ ने कहा परेशान मत होना, खुदावंद के लोग हैं हम, और खुदावंद हमारे दिलों की बातों को जानता है, परेशान मत होना, हम उस खुदावंद को जानते हैं। और चंद से साल बाद अजीजों, जब वो केस खत्म हुआ, तो वही लोग जिन्होंने गलत और झूठा इल्जाम मेरी वाइफ शाजिया पर लगाया था, उन्होंने खुद आकर केस वापस ली। खुदावंद ने हमें रिहाई दी, क्योंकि अजीजों हम उस खुदावंद को जानते हैं जो दुनिया नहीं जानती। इन तमाम वक्त में अजीजों, मेरी वाइफ और मैं अपने बच्चों को हम कहते रहे कि हमारा खुदावंद हमें जानता है और हम जानते हैं अपने यस्सु को। यस, मुश्किलात के वक्त आएंगे, मुसीबत के वक्त आएंगे, क्या हम अपने खुदावंद को जानते हैं जिस खुदावंद की हम परस्तिश करते हैं? अगर हमारे मुसीबत और मुश्किल खुदा से बड़े हैं, तो फिर मैं ये आपसे कहूंगा, फिर आप उस खुदा पर यकीन ना करें, फिर आप अपने मुश्किलात
और अपने मुसीबत को देखते नहीं। मगर अगर आपका ईमान है कि हमारा खुदा इस मुसीबत और मुश्किलात से बड़ा है, तो फिर ये मुसीबत और मुश्किलात फिर हमारे खुदावंद के जरिए कोई अहमियत नहीं रखते, वो उस पर काबू पाएगा। मैं हरगिज ये नहीं कहता हूं कि हमारी जिंदगी में मुश्किलात मुसीबत नहीं आएंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, हम कलाम के लोग हैं अजीजों, जिस तरह हम चलेंगे अजीजों, ये जिंदगी का हिस्सा है अजीजों। उतार चढ़ाव, लोग हमारे खिलाफ, लोग हमारे साथ, ये जिंदगी का हिस्सा है अजीजों। आज सबकी जिंदगी में यकीनन आजमाइशें होगी। आप कहते होंगे कि दुनिया कहती है कि पास्टर जी, मेरे पास कुछ लोग आते हैं, यूथ आते हैं, कहते हैं पास्टर जी वो सभी इसी तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं जी। मैं जब पाकिस्तान में था, लोग मुझे कहते थे, यंग यूथ आके मुझे कहते, मैं यंग फादर था वहां पर, फाजी सभी रिश्वत ले रहे हैं, सभी झूठ बोलते हैं जी, सभी जिना कर रहे हैं, तो अगर हमने कर लिया तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? अगर हम खुदावंद को जानते हैं, अगर हमारा यकीन है कि खुदावंद यस्सु जिससे हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत, हमारी इश्क है, तो फिर अजीजों हम ना तो रिश्वत लेंगे, ना तो झूठ बोलेंगे, ना तो गुनाह करेंगे, ना तो फरेब देंगे, ना तो जिना करेंगे, क्योंकि हम अपने खुदावंद को जानते हैं। हम उस यस्सु को जानते हैं अजीजों। यस्सु के जानने का मतलब है उनके हुक्मों पर चलना अजीजों। यस्सु को जानने का मतलब है अपने आप और मैंने गुनाह की जिंदगी को हम रद्द कर चुके हैं। यस्सु को जानने का मतलब है कि अब हम खुदा पर भरोसा करते हैं, तवक्कुल करते हैं, उस पर भरोसा है, उस पर यकीन है। पुराने अहदनामे में अजीजों यूसुफ की जिंदगी में पढ़ रहा था। यूसुफ को, जिसको गुलामी में उनके भाइयों ने बेच दिया अजीजों, अब पोतीफार के घर में आ गया, और पोतीफार ने अजीजों उसको एक दर्जा दिया, एक मकाम दिया है। और पोतीफार कहता है कि थोड़ी देर के लिए मैं चला जाऊंगा, इस घर की देखभाल करना। यूसुफ के पास सब चीजें हैं, दौलत है, पैसा है, रुपए है, और अजीजों ताकत और कुव्वत भी है। और इसी असना में अजीजों इस आजमाइश में यूसुफ पड़ जाता है कि पोतीफार की बीवी उसके तरफ आती है और जिना करना चाहती है। और अजीजों उस वक्त यूसुफ के सामने ना तो कोई पोतीफार था, ना तो उसके वालिद याकूब थे, ना उसका भाई था, कोई रिश्तेदार नहीं थे। अगर वो जिना करना चाहता था, जिना कर सकता था, कोई उसको देखने वाला नहीं था, कोई उसको बोलने वाला नहीं था, गुनाह कर सकता था, उसको गुनाह का इल्म था। मगर खुदा के कलाम में लिखा है यूसुफ अजीजों उस यहोवा खुदा को जानता था। बचपन से जवानी तक याकूब ने अपने बेटों को खुदा के खौफ और खुदा के कलाम में बढ़ाया था। और पैदाइश की किताब उसके 39 बाब और उसकी 9वीं आयत में उस पोतीफार की बीवी को वो कहता है, इस घर में, पैदाइश की किताब उसके 39 बाब उसकी 9 आयत में यूसुफ कहता है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तेरे सिवा कोई चीज मुझसे बाज नहीं रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है। सो भला मैं ऐसी बड़ी बदी करूंगा और खुदा का गुनहगार ठहरूंगा। वो कहता है कि कैसे हो सकता है कि मैं इस बड़ी बदी में, इस गुनाह में फंस जाऊं और खुदा का गुनहगार हो जाऊं। 3 चीजें अजीजों यहां पर गौर शुदा है। सबसे पहले अजीजों यूसुफ के पास ताकत थी, कुव्वत थी, दौलत थी, आजादी थी, मगर वो कहता है मैं यहोवा खुदा को जानता हूं, मैं उसके अहकाम को जानता हूं, मैं यहोवा खुदा का रिश्ता मेरी दिल में, मेरी जिंदगी में सुकूनत करता है। दूसरी चीज जो यूसुफ के सामने है वो गुनाह है अजीजों। खरूज की किताब उसके 20 बाब उसके 14 आयत में वो 10 अहकाम उसकी जिंदगी का, यूसुफ की जिंदगी का हिस्सा है। उसे पता है जिना खुदा कहता है गुनाह है, और कलाम वो जानता है और कहता है कि खुदावन की बातें, ऐ खुदावन तेरी बातें मेरे दिल में है। ऐ खुदावन मैं कैसे बदी कर लूं, मैं अपने जिस्म से कैसे बदी कर लूं,
खुदा मैं तो तुझे जानता हूं। और तीसरी बात जो यूसुफ कहता है, वो कहता है सिर्फ जिना बदनी और जिस्मी गुनाह नहीं है, बल्कि ये गुनाह खुदा के खिलाफ है। वो कहता है खुदावंद खुदा जिससे मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरी कुर्बत उस खुदावंद के साथ है, सिर्फ मैं जिना करके मैं उस खुदावंद के सामने कैसे खड़ा होऊंगा, मैं उसे कैसे फेस करूंगा मेरे खुदावंद को। ये खुदावंद का रिश्ता था। यूसुफ अपने खुदावंद यहोवा खुदा को जानता था। वो कहता है कि बदनी गुनाह नहीं, बल्कि मेरे खुदा के सामने भी मैं गुनाह करके कैसे उसके सामने खड़ा होऊंगा। यूसुफ अजीजो दरअसल यहोवा खुदावंद को जानता था। जिस तरह जवानी में वो बढ़ता गया अजीजो, खुदा की मोहब्बत में भी इसी तरह यूसुफ बढ़ता गया। यूसुफ कह सकता था कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, पोतीपार घर में नहीं है, मैं हाकिम हूं उस घर का, मैं सब चीज कर सकूंगा। मगर यूसुफ यहोवा खुदा को जानता था। जब अजीजों हम खुदावन से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हम कहते हैं मगर क्या हम खुदावन को जानते हैं? क्या हमारा रिश्ता उस खुदावन के साथ है? पाकीज़ा खुदा के साथ है। वो पाकीज़ा खुदा जिसने हमारे लिए सलीब पर जान दी, सलीब पर उस मौत के जरिए उसने हमेशा की जिंदगी दी है। क्या हम यस्सु को जानते हैं? हमारी जिंदगी में सिर्फ एक चाहत होनी चाहिए कि खुदावन हमारा रिश्ता यस्सु के साथ ऐसा हो कि हम उसे जाने। हमारा उठना बैठना खुदावन यस्सु मसीह के साथ हो, हमारा बोलना यस्सु मसीह के जैसा हो, कि जो चीज हमारी जिंदगी में यस्सु डाले हम आमीन के साथ कबूल करें। जब आप खुदावन को जानने लग जाएंगे अजीजों, और जानने का मतलब है अजीजों इंटीमेसी, कुर्बत। ये नहीं कि मैं यस्सु को मैंने कलाम में पढ़ा है 25 दिसंबर को पैदा हुआ था, बेथलेहम में पैदा हुआ था जी। उसने खुदावन को जानने का मतलब है उसके साथ, जिस तरह मैंने कहा कि जिस तरह मर्द और औरत एक अज़दवाजी जिंदगी में एक हो जाते हैं, इंटीमेट हो जाते हैं, कुर्बत की जिंदगी में आ जाते हैं, अज़दवाजी जिंदगी में एक हो जाते हैं, अब दो बदन नहीं बल्कि एक हो जाते हैं। इसी तरह खुदावन हमारी जिंदगी में हमें उसकी ख्वाहिश है कि हम चाहे, उसकी चाहत है कि हम यस्सु को जानें। यस्सु को जानने का मतलब है कि अजीजों खुदावन के साथ आगे बढ़ना। और जब आप यस्सु को जान लेंगे अजीजों, फिर गुनाह और फिर बदी और फिर ये दूसरे काम जो दुनियावी चीजें ये फिर सेकेंडरी हो जाते हैं। सबसे अवलीन चीज खुदावंद है हमारी जिंदगी। हम खुदावंद को जानते हैं, हम खुदावंद को प्यार करने वाले लोग हैं। और फिर आपकी जिंदगी से नजर आएगा और लोग कहेंगे कि वाकई में ये मसीही लोग हैं, ये खुदावंद के चाहने वाले लोग हैं, ये खुदावंद से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं इसी कलाम को इस इमसाल की किताब से खत्म करूंगा। इमसाल की किताब उसके दूसरे बाब उसकी 3 और 5वीं आयत में लिखा है, बल्कि अगर तू अक्ल को पुकारे और फहम के लिए आवाज बुलंद करें, बल्कि अगर तू अक्ल को पुकारे और फहम के लिए आवाज बुलंद करे और उसको ऐसे ढूंढे, आपकी तलाश देखे कैसे होनी चाहिए, और उसको ऐसे ढूंढे जैसे चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करें जैसे पोशीदा खजानों की, तो तू खुदा के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा। खुदावन कहता है हमारी सोच, हमारी तलाश, हमारी मोहब्बत, हमारी कुर्बत, हमारी प्यार उस खुदावन के लिए ऐसी होनी चाहिए जैसे कि हम सोने और चांदी की तलाश में निकले हो, जैसे कि पोशीदा खजाना कहां हो उसकी तलाश में हो, और खुदा का खौफ हमारी जिंदगी में हो, और खुदा की मार्फत को उस वक्त हम हासिल करेंगे और उस तलाश में हम आगे बढ़ेंगे। आए अजीज, हम खुदा से दुआ करें कि खुदा ने हमें उस कलाम और उस लहू के वसीले से हमें जोड़ा है अजीजों। हम सिर्फ यस्सु को नाम से नहीं बल्कि उसको चाहत अपनी प्यार से उसको जाने अजीजों, उसके साथ एक हो।
ताकि हम ये एक लोग हमें कह सके, हम भी अपनी ज़िंदगी में कह सकें कि हम यीशु के मानने वाले। खुदावंद मुझे और आपको ऐसे करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, खुदावंद आपके साथ हो इस वंडरफुल कलाम के लिए। तो हम खुदावंद का कलाम भी हमें ये बताता है कि शरीयत की ये किताब हमारे मुंह से ना हटे। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। और मैं अब पास्टर सरवर से दरख्वास्त करूंगा, पास्टर जी क्या मुमकिन है कि आज के कलाम के लिए, खुदावंद के खादम के लिए और साथ ही हम सब की प्रे रिक्वेस्ट को भी लेकर खुदावंद के मज़बा तक जाइए। जी पास्टर सरवर, क्या ये मुमकिन है? आप हमारे साथ हैं? मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है?